नमस्कार, सिटी वेब पे एक बार फिर आपका स्वागत है। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। जिंदगी में सही और गलत क्या है, इस बात का फैसला कैसे करें। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। एक बार की बात है, एक व्यक्ति ने बैंक गया और बैंक जाके 1,40,000 रुपए निकाले। जब 1,40,000 रुपए निकाले तो कैशियर ने गलती से 1,60,000 रुपए दे दिए, यानी कि 20,000 रुपए फालतू दे दिए। अब इस इंसान ने जब पैसे गिने तो इसको मालूम तो चल गया कि 20,000 रुपए कैशियर ने फालतू दिए हैं, पर मन में द्वंद्व आ गया। विचार करने लगा कि इसी की तो गलती है, और इसने चुपचाप घबराहट के मारे पूरे 1,60,000 रुपए बैग में डाले और घर चला गया। जब घर जा रहा था तो रास्ते में सोचता गया कि जब मैं भी तो किसी को फालतू पैसे दे देता हूं तो लोग मुझे वापस नहीं करते, तो मैं क्यों दूं। दूसरी तरफ विचार आया, नहीं, उस बेचारे को अपनी नौकरी, पता नहीं कितनी तनख्वाह होगी, नौकरी करता है, तनख्वाह से भरने पड़ेंगे। ऐसे विचार करता जा रहा था, द्वंद्व की अवस्था में था। जब द्वंद्व की अवस्था में था तो विचार करते करते मन में समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। और एक अवस्था आई, इस व्यक्ति ने सोचा कि वह व्यक्ति कहीं ना कहीं मुझे बद्दुआ देगा और मैं क्या करूं, क्या करना चाहिए, इस 20,000 रुपए से मेरे जीवन में बदलाव क्या आएगा। तभी यह विचार आया कि इस 20,000 रुपए से हो सकता है कि मैं जीवन में कुछ पा भी लूं, पर ऐसे पता नहीं कितने 20,000 रुपए मेरी जिंदगी में जब नहीं आए, होते होते काम बिगड़ गए, या अगर ये पैसे खो भी गए तो भी मेरे जीवन में 20,000 रुपए से कभी कोई बहुत बड़ा बदलाव आया नहीं था, ना आगे आ सकता है। बच्चों के लिए साइकिल ले लूंगा, कुछ घर का सामान ले लूंगा, पर वो कितने दिन चलेगा। यह बोझ उससे झेला नहीं जा रहा था। उस व्यक्ति ने तुरंत सोचा कि मैं अब अपने मन की नहीं सुनूंगा, और वो जाने लगा वापस बैंक की तरफ। जब वापस बैंक की तरफ जा रहा था तो भी एक तरफ तो यह विश्वास था कि मैं पता नहीं सही कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, पर यह विश्वास था कि मुझे वापस जाना ही चाहिए। जैसे जैसे बैंक नजदीक आ रहा था, इस व्यक्ति की जो दिल में बोझ था वो बोझ धीरे धीरे कम होता जा रहा था। वह अच्छा महसूस कर रहा था। जैसे जैसे बैंक नजदीक आता, 1-1 किलोमीटर जब बैंक की तरफ बढ़ता तो दिल हल्का हो जाता। जैसे ही बैंक के बाहर आके खड़ा हुआ तो अचानक से इस व्यक्ति को बहुत अच्छा महसूस हुआ, सुकून महसूस हुआ। ऐसा आनंद जैसा इसने कभी पहले महसूस नहीं किया था। और इसको एहसास हुआ, यह आनंद जो बैंक के बाहर वापस आके खड़े होने पर उसको मिल रहा है, शायद बच्चों की साइकिल या टीवी फ्रिज लाके ना मिलता। यह व्यक्ति अंदर गया। इस व्यक्ति ने उसे बोला कि ये 20,000 रुपए मैं आपके लिए लाया हूं, ये आपने मुझे फालतू दे दिए थे। कैशियर ये सुन के बहुत खुश हुआ। उसने हाथ जोड़े, बोला आपके जैसे लोग दुनिया में नहीं होते, और ये 1,000 रुपए लो और मेरी तरफ से बच्चों के लिए मिठाई लेके जाना, आपका बहुत धन्यवाद। इस व्यक्ति ने कहा कि भैया, आज शुभ दिन तो मेरे लिए है, ये 1,000 रुपए की मिठाई आप अपने बच्चों के लिए घर लेके जाइएगा, मेरे बच्चों को तो मिठाई मैं खिला दूंगा। आज मेरे लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। बोले आपके लिए कैसे, कोई खास बात है क्या। इस व्यक्ति ने कहा कि आज मुझे अपने अंतर की आवाज को कैसे पहचानना है, इस बात का अंदाजा पड़ गया। जी हां, ये दोनों आवाजें थी मन और विवेक की। इस व्यक्ति ने विवेक का इस्तेमाल किया। ऐसा कहते हैं कि दुनिया में 4 तरीके के आनंद हैं। एक है शारीरिक आनंद, दूसरा है मानसिक आनंद, तीसरा है इंटेलेक्चुअल आनंद यानी कि विवेकशील आनंद, और उस चौथा आनंद है आध्यात्मिक आनंद। अगर हम मानसिक आनंद यानी कि उस पैसों से गुरछर्रे उड़ाता, अगर वो व्यक्ति अगर वो मौज करता, अगर बच्चों के लिए कुछ सामान लेके आता, तो मानसिक आनंद कुछ पल के लिए रहता है। पर जो विवेकशील आनंद होता है, जो विवेक के साथ आनंद आता है, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है, उसकी ताकत ज्यादा होती है। जैसे जब आप निस्वार्थ भाव से किसी के लिए कुछ करते हैं तो आपको ऐसा आनंद आता है जो कि अपने लिए सॉफ्टी खा के नहीं आता, आइसक्रीम खा के नहीं आता। जी हां, जीवन में अगर इन दोनों आवाजों को पहचानना हमें आ जाए तो हम जीवन में सही क्या है, गलत क्या है, इसका फर्क कर सकेंगे और धर्म के रास्ते पे चल सकेंगे। हमें भी चाहिए कि हम ये अपनी आदत डेवलप करें कि हम अपने विवेक के हिसाब से जीवन जिएं, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है
उसको अदा करते हुए जीवन में आगे बढ़े। आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे आपसे एक बार फिर एक नई कहानी, एक नया विचार लेके। आज के लिए नमस्कार। वीब्रोस हॉस्पिटल सहारनपुर में अच्छा अस्पताल, सस्ता इलाज, उच्च स्तरीय डॉक्टर के मार्गदर्शन में उच्च स्तरीय इलाज, उत्कृष्ट संसाधनों से लैस हाई क्वालिफाइड सर्जन अन्य सभी प्रकार के नवीनतम संसाधन, आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर, फार्मेसी, पैथोलॉजी, मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट, सुपर डिलक्स एसी रूम अन्य सभी प्रकार के नवीनतम संसाधन एक ही छत के नीचे। वीब्रोस हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, रेजेंसी गार्डन के सामने, सहारनपुर। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 8791836339 पर।